नमस्कार। ये दिन बहुत अच्छा है क्योंकि आज ही के दिन सुप्रीम कोर्ट ने सुशांत सिंह राजपूत केस में सीबीआई इंक्वायरी की जो एप्लीकेशन है उसको एक्सेप्ट कर लिया है और मान लिया है, और महाराष्ट्र जो स्टेट है उसकी कोई भी बात नहीं मानी गई है और कहा गया है कि सीबीआई इंक्वायरी होगी। लेकिन कमाल की बात देखिए कि महाराष्ट्र स्टेट आज भी, महाराष्ट्र की सरकार आज भी उन हत्यारों के साथ खड़ी हुई है या फिर जो भी इस केस में है उन सब के साथ खड़ी हुई है और कहती है कि हम सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका लेकर जाएंगे। उद्धव जी, ऐसा तो सिर्फ वही करते हैं, माफ कीजिएगा, जिनके बच्चे किसी केस में फंस जाते हैं या जिनकी सरकार का कोई खास व्यक्ति इसमें फंस जाता है। कौन पुनर्विचार याचिका लेकर जाता है? आपको दो चीजों से नफरत, तीन चीजों से नफरत हो सकती है। या तो आप सुशांत सिंह राजपूत से नफरत करते हैं, या फिर आप बिहार से नफरत करते हैं, या फिर आप नफरत करते हैं इंसाफ से। यानी कि अगर इस केस में इंसाफ हो गया, ईमानदारी से वर्डिक्ट आ गया, सीबीआई ने जिन लोगों ने भी उस बच्चे के साथ ऐसा काम किया है, सीबीआई अगर उनको निकाल लेगी तो आपकी कुर्सी खतरे में है साहब। और अगर आपकी कुर्सी खतरे में है तो आप ये तमाम चीजें कर रहे हैं। लेकिन मैं हिंदुस्तान और पूरी देश और दुनिया की जनता को कहना चाहता हूं कि यह आपकी एक जीत है। आपने इस तरह से चीजों को आगे बढ़ाया कि आज सुप्रीम कोर्ट ने भी सीबीआई इंक्वायरी को एक्सेप्ट कर लिया है। लेकिन ये देखिए, इनकॉम्पिटेंट सरकार, उद्धव सरकार, नाकारा सरकार, महाविनाशकारी अघाड़ी आज भी खड़ी हुई है न्याय के रास्ते में और कहती है कि हम इस पर पुनर्विचार याचिका करेंगे, हम नहीं चाहते कि इसमें सीबीआई इंक्वायरी हो। क्यों नहीं चाहते? आप मुझे बताइए। मेरे घर का कोई अपना फंसा होगा तभी तो मैं इतनी मेहनत से लड़ूंगा। मेरी सरकार का कोई मंत्री फंसा होगा तभी तो मैं इतनी मेहनत से लड़ूंगा। नहीं तो किसी की क्या दुश्मनी? सुशांत सिंह राजपूत से उद्धव ठाकरे की क्या दुश्मनी हो सकती है? कोई दुश्मनी नहीं हो सकती। कोई ज्यादा दुश्मनी तो नहीं है ना। जरूर इसमें कोई सरकार का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा फंसा हुआ है और उसके साथ साथ ही सरकार को डर है कि कहीं सरकार गिर ना जाए। लेकिन उद्धव जी, अगर आपने बुरा किया है, अगर आपकी सरकार ने बुरा किया है, अगर आपकी सरकार के किसी व्यक्ति ने बुरा किया है, तो ऐसे व्यक्तियों को सजा भी मिलेगी, सीबीआई उसके सबूत भी जुटाएगी। आप पुनर्विचार याचिका क्या, जितनी याचिका लेकर जानी है सुप्रीम कोर्ट में जाइए, कहीं ना कहीं इंसाफ जरूर मिलेगा। इंसाफ किसी की बपौती नहीं है, किसी की बपौती ऐसे नहीं है कि आपको लगे कि जो आप चाहें वो कर ले, जो आप चाहें वो माने, बिहार के ऑफिसर को क्वारंटाइन कर दें, जांच ना करने दें, लोगों को बहलाएं, फुसलाएं, बरगलाएं, अंकिता लोखंडे की स्टेटमेंट को मैनिपुलेट करें, रेया चक्रवर्ती के साथ खड़े रहें, अपने कमिश्नर से बात कराते रहें। और जब सुप्रीम कोर्ट ने भी आज कह दिया कि इस पर सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए, फैक्ट्स बहुत ज्यादा बुरी तरह से डिस्टॉर्ट कर दिए गए हैं, या फिर बेहतर यही होगा कि एक बेहतर एजेंसी कर ले। आपका खुद का एक मिनिस्टर कह रहा है कि इसमें सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए, तो आपको दर्द इतना क्यों है? मैं इस देश की जनता से अपील करना चाहता हूं कि लड़ाई तो अभी शुरू हुई है, लड़ाई तो अभी शुरू हुई है ऐसी करप्ट सरकार के खिलाफ, ऐसी धोखेबाज सरकार के खिलाफ, ऐसी सरकार के खिलाफ जो इस महाराष्ट्र के साथ साथ इस पूरे देश और पूरी दुनिया को धोखा देने की कोशिश कर रही है। लेकिन ये जनता आपको बख्शेगी नहीं। अगर आपके किसी भी कैबिनेट के व्यक्ति ने या किसी भी व्यक्ति ने इसमें किसी भी तरह का कोई रोल है तो सबको सजा मिलेगी, सब सलाखों के पीछे जाएंगे। मैं भी तो कहूं, ये संजय राउत इतना बाहर निकल कर क्यों बोल रहे हैं? राज्यसभा सीट प्रॉमिस की हुई है क्या उसको भी आपने कि इस बात से सरकार को बचा दो, या फिर इसके लिए आप सरकार की बैटिंग कर दो तो हम आपको राज्यसभा भेज देंगे? एक एक गुनहगार को सजा मिलेगी। ये तो इस देश और दुनिया की जनता की, सुशांत के चाहने वालों की पहली जीत है। आगे आगे देखिए होता है क्या, कोई बख्शा नहीं जाएगा। सोशल मीडिया पर हंगामा करने की जरूरत नहीं होती इस देश की जनता को, अगर संजय राउत की पुलिस ने सही से काम किया होता। अगर संजय राउत ने ऊपर बैठे हुए धृतराष्ट्र को दिव्य दृष्टि से अच्छे से बता दिया होता कि इस केस में क्या हो सकता है, तो ये महाभारत नहीं होता। लेकिन परेशानी ये है कि संजय बैठकर वहां झूठ बोल रहे हैं ऊपर वाले धृतराष्ट्र को, और उनका भी कोई बहुत ही बड़ा पॉलिटिकल लालच है, जिस वजह से वो लगातार इस चीज को जो है इग्नोर करे जा रहे हैं। अब एक चीज बताइए ना, आप काम करने नहीं दे रहे हैं, पुलिस ने एक भी एफआईआर नहीं करी है, या फिर आप उसको करना ही नहीं देना चाहते, उसके बाद भी आप सोचते हैं कि जनता शांत बैठी रहे। जनता तो शांत नहीं बैठेगी। किसी का बेटा गया है, किसी का भाई गया है, बहुत सारे उसके फैन हैं। इस देश की जनता, इस दुनिया में बहुत सारे लोग उसको प्यार करते हैं और वो उसी के बेसिस पर आपसे सवाल पूछ रहे हैं। मैं कहता हूं किसी अदालत बनाई है नहीं बनाई है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि आप जैसी इनकॉम्पिटेंट सरकार, महाविनाशकारी अघाड़ी की इनकॉम्पिटेंट सरकार के इनकॉम्पिटेंट चीफ मिनिस्टर एक व्यक्ति को न्याय दिलाने में असफल हैं। संजय राउत की प्रॉब्लम और दर्द मुझे समझ में आता है। उनको राज्यसभा नहीं मिला और वो कुछ भी कहते रहते हैं। आजकल मानसिक तौर पर थोड़ा चीजें बेहतर नहीं चल रही हैं उनके साथ, लेकिन जनता अदालत इसलिए फेसबुक और सोशल मीडिया पर लगा रही है क्योंकि आप जैसे लोग सरकार में बैठे हैं जिनको कुछ भी जनता के हित में करते हुए नहीं देखा जा रहा है। पालघर लिंचिंग हो, आपसे कुछ होता नहीं है।
सुशांत सिंह राजपूत का केस हो, आपसे कुछ होता नहीं है। बारिश में वहां बसें जो है बही जा रही हैं, आपसे कुछ होता नहीं है। 10 रुपए में खाना देने वाले थे महाराष्ट्र के लोगों को, कुछ होता नहीं है। अब आपसे जब कुछ होगा ही नहीं तो जनता ही अपने आप करेगी और जनता ही इस चीज को आगे लेकर जाएगी। अरे जब तक आप जैसे इनकॉम्पिटेंट लोग इस देश की सरकारों में बैठे हैं, जब तक आम जनता को चैन कहां। अगर आप लोग दे देते सुशांत सिंह राजपूत के केस में, आपकी कोई क्रेडिबिलिटी रह जाती या आपने कोई अच्छी कार्रवाई की होती या फिर एफआईआर की होती तो आज ये दिन देखने को नहीं मिलता। लेकिन आपने जब ये नहीं किया तो माफ कीजिए, जनता तो आपकी क्लास भी लगाएगी, अदालत भी लगाएगी, जज भी खुद ही बनेगी, पुलिस भी खुद ही बनेगी, क्योंकि आपने तो पट्टी बांध ली है। वो जो चश्मा पहने हो उसके ऊपर पट्टी बांध ली है, गांधारी वाली आपने, और आपको कोई सबूत दिख नहीं रहे हैं। इस देश का मीडिया, इस देश की जनता, इस देश के आम लोग आपके सामने रोजाना सबूत ला कर पेश कर रहे हैं, लेकिन आपकी जो नाकारा पुलिस है उससे एक एफआईआर भी दर्ज नहीं हुई। 60 दिन से ज्यादा हो गए हैं। अब जब कोई प्रदेश में इतना बुरा हाल होगा तो माफ कीजिए साहब, जनता तो अपनी चीजें हाथों में लेगी ही, लेकिन बावजूद उसके भी जनता सारी चीजें कानून के दायरे में रहकर कर रही है। कोई भी कानून से बाहर नहीं रह रही है, ना ही कानून से बाहर रहकर कोई काम कर रही है। दूसरी बात, आप इस चीज को यह देख लीजिए कि जनता कानून के तहत सोशल मीडिया पर अपने हक का इस्तेमाल कर रही है। अगर कोरोना नहीं होता तो लाखों करोड़ों लोग सड़कों पर होते। ये तो आपकी किस्मत बहुत अच्छी है कि कोरोना है तो जनता का आपको वो रूप देखने को नहीं मिल रहा कि वो धरने पर बैठ जाते। जनता सिर्फ सोशल मीडिया पर ही कर रही है और आप सोशल मीडिया से इतने डर गए। संजय राउत जी, इतना डरने की जरूरत नहीं है। अभी जनता बहुत खींचेगी। जो भी इस केस में सुशांत सिंह राजपूत के खिलाफ बैटिंग कर रहा है, न्याय के खिलाफ और अन्याय के साथ बैटिंग कर रहा है, उसको तो सजा मिलेगी। अगर आप इतना बोल रहे हैं तो कहीं ना कहीं सजा आपको भी मिलेगी। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम अयोध्या में बैठकर देख रहे हैं इस बात को। सर, इस बात पे ये भी क्वेश्चन है कि जिस तरीके से जितने भी गवाह इस मामले में निकलकर सामने आ रहे हैं, जो सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाना चाहते हैं, उन लोगों का ये कहना है कि उन्हें धमकियां दी जा रही हैं और पुलिस की तरफ से उन्हें क्यों प्रोटेक्शन नहीं दिया जा रहा। देखिए, पुलिस प्रोटेक्शन क्यों देगी? जब एक पुलिस को तो उस केस को बंद करना था ना। पुलिस अगर बंद करती, सब चीजें सही रहती, ये गवाह निकलकर बाहर नहीं आते, मीडिया लड़ नहीं रोता, आप लड़ नहीं रहे होते, जनता लड़ नहीं रही होती, तो ये केस तो कब का बंद हो चुका होता। इन्होंने तो बहुत कोशिश की थी। वो तो चाहते हैं कि गवाहों को हॉस्टाइल कर दिया जाए, किसी भी तरह से ट्रूथ बाहर नहीं आना चाहिए। लेकिन वही रेया चक्रवर्ती वाली लाइन है, ट्रूथ शैल प्रिवेल। बिकॉज कहीं ना कहीं जिस तरह से तमाम चीजें हुई हैं, महाराष्ट्र गवर्नमेंट इसको पहले दिन से एक अपने आप में खुद ही जजमेंट देकर बैठे हुए हैं कि ये सुसाइड है। 15 मिनट में उसको डिस्कस करके फाइनल कर देते हैं और उसके बाद जब से ही इस केस को दबाने की कोशिश की जा रही है, पत्रकार आवाज उठाते हैं तो उनको डराया जाता है, धमकाया जाता है, उन पर लगाम कसने की बात की जाती है, सोशल मीडिया पर लगाम कसने की बात की जाती है और कहा जाता है कि नहीं, हर जगह जज बन रही है जनता। माफ कीजिए, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आप कितना भी किसी को डरा लीजिए, सुशांत के लिए लड़ने वाले लोगों को जितना चाहे डरा सकते हैं, जितना चाहे धमका सकते हैं, जितना चाहे रोक सकते हैं, अपने ये तुगलकी फरमान सुना सकते हैं, लेकिन बावजूद इसके बाद भी ये देश ईमानदारी से चलता है, डेमोक्रेसी से चलता है, लोकतंत्र से चलता है। अदालतों में कोई किसी के रिश्तेदार नहीं बैठे हुए हैं और सीबीआई इंक्वायरी ऑलरेडी नोटिफाई हो चुकी है, तो उसके बाद आने वाली सिचुएशन सबके सामने आ जाएगी और आप देखेंगे कि कितने बड़े बड़े लोगों को मतलब एक तरह से खींचकर कोर्ट में कॉलर पकड़कर लेकर जाया जाएगा। बहुत बड़े बड़े माफियाज इसमें बैठे हुए हैं जिनको अंदर जाना पड़ेगा, क्योंकि आपने एक ऐसे व्यक्ति के साथ यह काम किया है, एक ऐसे व्यक्ति को वहां तक, उस लेवल तक आप लेकर चले गए हैं जिसको यह देश और दुनिया की जनता बहुत प्यार करती है। आपको बख्शा नहीं जाएगा। दिशा सालियान के केस में शायद उतनी ज्यादा चीजें नहीं उठी, पूर्व में पहले भी बहुत बार ऐसा बॉलीवुड में हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं जनता उस बात को या तो भूल गई या उसको आती जाती बात कर दिया या फिर सोचा कि चलो ठीक है, हमें क्या। लेकिन अब जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार की एरोगेंस, बदतमीजी, अकड़ दिखाई दे रही है, जिस तरह से बॉलीवुड माफियाज की अकड़ दिखाई दे रही है, जनता को भी समझ में आ रहा है कि ये तो अपने आप को ही भगवान मान बैठे हैं। और अगर आपको अपने आप को अगर आप भगवान मान बैठेंगे तो कोई ना कोई तो आपको सिखाने आएगा ही। सर, जिस तरीके से अब रिया चक्रवर्ती को लेकर तमाम तरीके के सवाल उठ रहे हैं कि रिया चक्रवर्ती अब ईडी का सपोर्ट नहीं कर रही हैं और उनकी स्टेटमेंट अब फिर से लेने जा रही है ईडी, क्योंकि उनके स्टेटमेंट में ये भी कहना है ईडी का कि उनकी जितनी आमदनी है वो खर्चों से मैच नहीं कर रही और उनके जो सीए हैं रितेश शाह, उनसे उनकी स्टेटमेंट बिल्कुल भी मैच नहीं कर रही, तो इसे सर्टिफाइड नहीं है। देखिए, 15 करोड़ का घोटाला अगर आप करेंगे सडनली तो कहीं ना कहीं वो उसके स्टेटमेंट मैच करने में टाइम तो लगेगा ही आपको। अब आपको अंदाजा तो था नहीं कि कुछ ऐसा होने वाला है, लेकिन ऐसा हो गया। अब सडनली ईडी का इन्वेस्टिगेशन हो गया। सबसे पहले तो उनके जो बड़े बड़े बॉसेस हैं वो उनको शेल्टर कर रहे थे, उनको कह रहे थे कि रेया आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको बचा लेंगे हम सब कुछ। उनको पूरी उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की सरकार, महाराष्ट्र की पुलिस और तमाम लोग और वहां के जो कमिश्नर है वो सब लोग उसको बचा लेंगे। लेकिन जिस तरह से जनता ने उन पर प्रेशर बनाया और उनको समझाया कि सुनिए, इस देश में
मानते हैं कि आप सत्ता में हैं, मानते हैं कि आप मुख्यमंत्री हैं, मानते हैं कि आप बॉलीवुड बिगीज हैं, लेकिन जनता की भी अपनी ताकत होती है। जब उनको दिखा कि अब सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है तो उन्होंने थोड़ा बहुत अपना डिफेंस प्रिपेयर किया होगा। ईडी के सामने जरूर उन्होंने अपने डिफेंस दिए होंगे, लेकिन उन डिफेंस में क्या, आप तो अपने आप को ही कॉन्ट्रडिक्ट करती हैं। एक दिन कहती हैं सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए, अगले दिन सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाती हैं। एक दिन कहती हैं मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूं और उससे 6 महीने पहले का आईफा का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा था, उसमें कहती हैं कि मुझे बॉयफ्रेंड की जरूरत है, बॉयफ्रेंड अभी मेरा है ही नहीं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आपने जितने झूठ बोले थे वो बाहर आ चुके हैं, जनता के सामने हैं, जितनी भी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं उनके सामने हैं, और वो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज आपको बख्शेंगी नहीं। हो सकता है कि पुलिस शायद आपको मदद कर रही है या करना नहीं चाह रही है, इस केस में आगे प्रोसीड नहीं करना चाह रही है, शायद बहुत बड़े लोग फंसने वाले हैं इसमें, लेकिन इन तमाम चीजों के बावजूद भी न्याय तो सुशांत सिंह राजपूत को मिलकर रहेगा। आपने 15 करोड़ बचाने थे, वो भी आपको वापस देने पड़ेंगे। एक एक रुपया उस व्यक्ति की मेहनत की कमाई का था। सीरियल से उठकर इतनी बड़ी जगह पर पहुंचना और इसने बड़े प्लेटफॉर्म पर अपने आप को स्थापित करना, स्टैब्लिश करना और आगे बढ़ना, यह कोई बहुत आसान काम होता नहीं है, हर कोई कर नहीं पाता। हर किसी के मुंह में सिल्वर स्पून नहीं आती, जैसे वहां के मुख्यमंत्री के हाथ में है या फिर वहां पर आदित्य ठाकरे के हाथ में कि चलो ठीक है, पिताजी ने बहुत अच्छा बनाया था, मिलकर उस नाम को बर्बाद करते हैं, तो वही करने में लगे हुए हैं। उस व्यक्ति के साथ ऐसा कुछ नहीं था। सुशांत सिंह राजपूत ने अपनी मेहनत से यहां तक पहुंचे और यहां तक ये सारी चीजें बनाई। एक एक चीज का हिसाब देना पड़ेगा, पैसा खाया है देना पड़ेगा। अगर उसके सुसाइड में आपने उसको वहां तक पहुंचाया, उस स्तर तक, तो जेल काटनी पड़ेगी। किसी ने उसको मदद किया है तो जेल जाना पड़ेगा। पुलिस वाले ने अगर गलत किया है तो जेल जाना पड़ेगा। कोई मिनिस्टर अगर पीछे से बैक कर रहा है तो जेल जाना पड़ेगा। साहब, हिंदुस्तान में अगर एक आम आदमी की आवाज नहीं सुनी जाएगी या फिर एक एक्टर जिसकी इस सिचुएशन में उसका निधन हो गया ये नहीं सुना जाएगा, तो फिर किसका सुना जाएगा? फिर तो आम आदमी की तो जिंदगी में कभी ऊपर तक आवाज पहुंचेगी नहीं। मुझे लगता है इस देश की जनता ने यह ठान लिया है कि ऐसे लोगों को, चाहे वो एक बॉलीवुड गैंग से रिश्ता रखते हो, चाहे इस तरह की पॉलिटिकल बैकिंग हो उनको, आप कितने भी बड़े कुछ क्यों ना हो, लेकिन ये बड़े बड़े तख्तोताज जो हैं जनता अब गिराकर ही मानेगी, क्योंकि आपने जितना पाप करना था वो पाप आप कर चुके हैं। आपके पाप का घड़ा भर चुका है। बॉलीवुड की बहुत सारी कहानियां इस देश में फ्लोट करती हैं, हमेशा से सब जानते हैं 90s में किस तरह से वहां पर एक डॉन राज चलता था और लोग कहां कहां जो है मत्था टिकाकर आते थे, ये पूरा देश जानता है। लेकिन जनता को, देश को उससे कोई लेना देना नहीं था। चलो ठीक है, आप फिल्म लाते हैं, फिल्म करते हैं, हम पसंद करते हैं, बात खत्म। लेकिन अब मामला एक कॉमन मैन का है, एक मामला एक आम आदमी का है, एक उस बच्चे का है जो नीचे से ऊपर गया था। अगर इस तरह से धकेल के उसको बाहर फेंक दोगे और उसको जान देनी पड़ी या फिर उसकी जान चली गई, तो उसके लिए जवाबदेही तो तय होगी, और आप चाहे कितने भी बड़े व्यक्ति क्यों ना हो, आपको जेल जाना पड़ेगा। सर, जिस तरीके से रिया चक्रवर्ती अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही हैं, स्टेटमेंट अलग अलग दे रही हैं, तो यहाँ पर वो विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश भी कर रही हैं। उनके वकील सतीश मान शिंदे ये कहते हैं रिया चक्रवर्ती के कहने पर कि जो उनके परिवार यानी कि सुशांत सिंह राजपूत के घर वालों के द्वारा जो आरोप लगाए हुए हैं वो बेबुनियादी हैं, उन्हें फंसाने की कोशिश की जा रही है रिया चक्रवर्ती को। इस देश की जनता को एक चीज बहुत अच्छे से समझने पड़ेगी आने वाले समय में। मैं अभी कह देता हूं क्या क्या चीजें आ सकती हैं आने वाले समय में। यह भी आ सकता है कि रिया चक्रवर्ती बंगाली है इसलिए उसको प्रताड़ित किया जा रहा है। मैं देश की जनता को बताना चाहता हूं, इस तरह की बेवकूफ आर्ग्यूमेंट्स आने वाले टाइम में आपके सामने आएंगी, आपको देखने को मिलेगी। आने वाले टाइम में ऐसा भी हो सकता है कि इस तरह से इस चीज को आगे बढ़ाया जाए कि ये देखिए एक महिला को किस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है। आने वाले समय में और भी बहुत सारी तरह की चीजें उठाई जा सकती हैं। आने वाले समय में और लोगों पर बहुत सारे कैरेक्टर असैसिनेशन की कोशिश की जाएगी। जनता को एक चीज को समझना है कि चाहे लड़का हो या लड़की, हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, अगर कोई गलत करता है तो उसको सजा मिलेगी ही। अगर सुशांत सिंह राजपूत के जाने में किसी का भी हाथ है, तो चाहे वो रिया चक्रवर्ती हो, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी खान हो, कोई भी हो, किसी भी वजह से आया हो, कोई भी मिनिस्टर हो, उसको जेल जाना पड़ेगा। क्योंकि यहां पर इंपॉर्टेंट है न्याय और जस्टिस। मतलब किसी को भी अगर किसी के साथ ऐसा हुआ है उसको मिलना चाहिए। कोई किसी भी तरह का विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश करे, इस जनता को इधर से उधर नहीं होना है और लगातार लगे रहना है। और जिस तरह से सोशल मीडिया के प्रेशर से, इस देश की जनता के प्रेशर से महाराष्ट्र की सरकार हताश, निराश और बेहद परेशान है। ये महाविनाशकारी अघाड़ी जिस तरह से ये परेशान है, इस पर प्रेशर बनाए रखिए। कुछ महीनों के अंदर अंदर आप इसका सोल्यूशन देखेंगे और जो भी इसमें संलिप्त हैं उनको आप सलाखों के पीछे देखेंगे। इसलिए यह प्रेशर कम होना ही नहीं चाहिए, मैं तो कहता हूं, और बढ़ना चाहिए। लगातार ऐसे लोगों पर प्रेशर होना बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर आज किसी को न्याय में नहीं मिलेगा तो कल फिर ये सरकारें जो हैं, ये जो सरकार खासतौर पे महाराष्ट्र की है, ये समझ जाएगी कि जनता तो 2 महीने चिल्ला चिल्ली करेगी और उसके बाद चुप हो जाएगी। चुप नहीं होना है, शांत नहीं होना है, लगे रहना है। जो भी होगा फेवर में होगा और जस्टिस के लिए होगा, और जस्टिस ही बेहद जरूरी चीज है।
तो मैं सिर्फ इतना मानता हूं, ऐसी सरकारें महाराष्ट्र में बहुत पहले भी आई और आगे भी आती रहेंगी, उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब इस बात से है कि एक व्यक्ति जिसके साथ ये हुआ उसको न्याय मिलना चाहिए। सर एक लास्ट क्वेश्चन मेरा, जो संजय राउत अभी जनता के लिए ये कह रहे थे कि जनता ने अपनी अदालत बना ली है, सोशल मीडिया की तरह इस तरीके से सवाल पूछे जा रहे हैं, जब इनसे सवाल पूछे जाते हैं तो संजय राउत बौखला जाते हैं, और बौखलाहट के बीच ये भी सवाल उठता है कि यही संजय राउत कितने ज्यादा जजमेंटल हो जाते हैं। ये बोलते हैं डॉक्टर्स को लेकर, ये जो सुशांत सिंह राजपूत को लेकर 10 घंटों में बोल देते हैं कि ये सुसाइड है, तो यही संजय राउत ये बोलते हैं कि डॉक्टर से ज्यादा ज्ञान कंपाउंडर को होता है। तो इसी को लेकर अब डॉक्टरों की मांग है कि इस्तीफा दे देना चाहिए। तो ये कहना चाहते हैं कि डॉक्टर उद्धव ठाकरे से ज़्यादा जो ज्ञानी हैं वो संजय राउत कंपाउंडर हैं। मतलब कंपाउंडर संजय राउत जो हैं वो उद्धव ठाकरे से ज़्यादा ज्ञानी हैं, वो ये कहना चाहते हैं। अगर वो ये कहना चाहते हैं तो अपने चीफ मिनिस्टर से एक बार इस बात को कंफर्म करा दें, हम मान लेंगे ऐसा है। अगर वैसा नहीं है तो इस देश में डॉक्टर एक बहुत अच्छा प्रोफेशन है, उसको भगवान की उपाधि दी गई है। कहीं ना कहीं अगर ऊपर से प्रेशर है बात दूसरी है, नहीं तो इस तरह की भाषा अपने आप में नहीं होनी चाहिए। वैसे ही है ये देश कोरोना से लड़ रहा है और उस सिचुएशन में डॉक्टर्स की किस तरह से एक महत्वपूर्ण भूमिका और बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका इस देश के लिए रही है, जिस तरह से वो दिन रात एक एक करके और इस देश की जनता की रक्षा कर रहे हैं। और चाहे कोई भी सिचुएशन हो, मैं तो कहता हूं कि डॉक्टर्स ने तमाम चीजें की और तमाम ये बातें हुई, उसके बावजूद भी वो अपना काम कर रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहां पर यह है कि अगर कोई अपना काम नहीं कर रहा है वो मुंबई पुलिस, अगर कोई अपना काम नहीं कर रहा है तो वो मुंबई सरकार, महाराष्ट्र सरकार, अगर कोई अपना काम नहीं कर रहा है ठीक से जैसे उसे करना चाहिए तो संजय राउत, अगर कोई ठीक से अपना काम नहीं कर रहा है तो वो उद्धव ठाकरे, अगर कोई नहीं सही से काम अपना कर रहा है, ये लोग ठीक काम नहीं कर रहे हैं तो सजा इनको मिलनी चाहिए। और माफ कीजिए, कंपाउंडर डॉक्टर की तो बहुत दूर की बात है, लगता है कि आप ही नेता लायक नहीं है। काश अगर आप नेता के लायक होते तो इस देश के लिए, इस प्रदेश के लिए, सुशांत सिंह राजपूत के लिए बेहतर काम करते। 15 दिन ले लेते, 1 महीना ले लेते, एक अच्छी एफआईआर लिखी जाती और एक मतलब पूरी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होती जिसमें चीजें सामने निकल कर आ जाती। लेकिन आप केस को इधर उधर करने की कोशिश कर रहे हैं, जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। जनता लेकिन बेवकूफ नहीं बन रही है, आपको दिन रात गाली देती है। अगर आपको लगता है कि आप बहुत ही अच्छे चीफ मिनिस्टर हैं, संजय राउत बहुत ही अच्छे नेता हैं, तो कृपया करके अपना जो सोशल मीडिया का फीड है वो जहां पर भी है, जहां पर भी हैं, उसको एक बार नीचे खोल के देख ले। मुझे लगता है इतनी गाली तो उनको आजीवन में नहीं पड़ी होंगी। पूरा जीवन जितना उन्होंने 40-50 साल का बिता दिया है, जितनी उनको 60 दिनों में पड़ गई है। लेकिन बावजूद उसके अगर उनकी आत्मा अब भी नहीं जाग रही, अब भी एक यंग टैलेंटेड लड़का जो गया उसको अगर इंसाफ देने का उनका मन नहीं है, तो जरूर कोई ना कोई पीछे है जिसको वो बचा रहे हैं। लेकिन इतना मैं कहना चाहता हूं महाराष्ट्र की सरकार से, महाराष्ट्र की पुलिस से, कि आप जितना जिसको चाहे बचाने की कोशिश कर लीजिए, बचेगा कोई नहीं। के सीबीआई के हाथ में जा चुका है। जितना मदद करना है बॉलीवुड बिगीज को, रिया चक्रवर्ती को करिए, आप जितनी मेहनत करते हैं करिए, लेकिन ये बचने वाली अब है नहीं, या फिर जो भी कोई उसमें कल्प्रिट है ये बचने वाला नहीं है। जितनी मदद हो सकती है कीजिए, क्योंकि 130 करोड़ जनता के सामने तो आप क्या, आप जैसे 10 सरकारें भी आ जाएं तब भी कोई नहीं बचेगा। अल्टीमेटली जस्टिस जो है मिलकर रहेगा। धन्यवाद सर।